आज भी जब मैं शहर की भागदौड़ में थक जाता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर उभर आती है। मेरा छोटा सा गांव, जिसकी खूबसूरती किसी बड़े शहर से कम नहीं। चारों तरफ हरी भरी खेत फैली हुई हैं। बारिश के बाद मिट्टी की मीठी खुशबू हवा में घुल जाती है और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। गांव के बीच में एक पुराना प्राथमिक विद्यालय है और उसके ठीक सामने सुनहरी धूप में चमकती सोन नदी हमेशा बहती रहती है। जब मैं छोटा था, हर सुबह माँ मुझे जल्दी उठा देती थी। उठो बेटा, स्कूल जाना है, देर हो रही है की आवाज कानों में गूंजती थी। मैं आंखें मलते उठकर जल्दी रोटी खाता, बस्ता उठाता और दोस्तों के साथ स्कूल निकल जाता। रास्ते में पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहाते, ठंडी सुबह की हवा मन को खुश कर देती। हम स्कूल के पास पहुंचकर नदी के किनारे रुकते, छोटे पत्थर उठाकर पानी में फेंकते और खिलखिलाकर हंसते। अचानक स्कूल की घंटी बज उठती और हम सब भागते हुए क्लास की ओर दौड़ पड़ते। एक साल गांव में लगातार 3 दिन तक तेज बारिश होती रही। सोन नदी का पानी धीरे धीरे बढ़कर पूरी तरह उफान पर आ गई। स्कूल के सामने का पूरा रास्ता पानी में डूब गया। लोगों को डर था कि बच्चों की पढ़ाई महीनों तक रुक जाएगी। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और कहा, हमें कुछ करना होगा, बच्चों का भविष्य यहीं दांव पर है। फिर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। किसानों ने खेत से लकड़ी लाई, किसी ने घर से रस्सी और बालू लाया। सब मिलकर अस्थाई पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। मैं और रवि भी काम में हाथ बंटाने पहुंच गए। हम लोगों को ठंडा पानी देते, छोटी चीजें उठाकर देते, काम को तेज करने में मदद करते। कुछ ही दिनों में एक मजबूत अस्थाई पुल तैयार हो गया। तीसरे दिन ही स्कूल फिर से खुल गया। हम सब उत्साह से भरकर कक्षा में पहुंचे। मास्टर जी ने असेंबली में कहा, तुमने सिर्फ पुल नहीं बनाया, अपने भविष्य का रास्ता बनाया है। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम बड़े हुए। मैं पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया। रवि भी अपने सपनों के पीछे दूसरे शहर निकल पड़ा। कई साल बाद काम की छुट्टी में मैं अपने गांव लौट आया। सब कुछ थोड़ा बदल चुका था, लेकिन पुराना अपनापन अभी भी हवा में घुला हुआ था। स्कूल अब पक्की इमारत बन चुका था, लेकिन सोन नदी अभी भी वैसे ही शांत रूप से बह रही थी। मैं नदी के पुराने किनारे पर बैठ गया। बचपन की सारी यादें एक के बाद एक ताजा हो उठी। अचानक पीछे से एक पहचानी आवाज आई, अरे, तू आ गया। मैंने मुड़कर देखा, वो रवि था। वह भी कुछ दिनों के लिए गांव लौटा था। हम दोनों मुस्कुराए, जोर से गले मिले और उसी किनारे पर बैठ गए, जैसे बचपन में हर दिन बैठते थे। उस दिन मैंने साफ महसूस किया, गांव सिर्फ एक जगह नहीं, हमारी जड़ें और हमारी असली पहचान है।